केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है। और ये आम बजट उनका 8वां आम बजट है। और लोग यहाँ देशवासियों को कितनी उम्मीद है, आइए हम जानते हैं। हम यहाँ आईए भवन में खड़े हैं, जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि जो आम बजट आ रहा है वो किस तरह का होना चाहिए। सर, आम बजट में माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ छूट के प्रावधान की हम लोग उम्मीद करते हैं। और आज के दौर में एमएसएमई उद्योग बहुत ही मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। उनको संभालने के लिए एक तो जो सरकारी खरीद है उसके ऊपर में सरकार ने प्रोविजन तो किए हुए हैं, लेकिन वो इस तरह के कुछ प्रोविजंस कर देते हैं जिसकी वजह से माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री से जो है वहाँ सप्लाई नहीं कर पाती है। साथ ही सरकारी प्रतिष्ठान समय पर भुगतान भी नहीं करते हैं। जो सरकार ने पिछली वर्ष बजट में 43BS का जो प्रोविजन किया था उसमें के दायरे में सरकारी प्रतिष्ठान को भी लाएंगे, तभी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को कुछ लाभ होगा। बात करें तो लगातार महिलाओं को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, उसमें कुछ छूट मिलेगी? महिलाओं के लिए तो चूंकि वित्त मंत्री महिला हैं तो कुछ न कुछ करती हैं, इस पर भी उम्मीद करते हैं महिलाओं के लिए कुछ नई चीज जरूर लाएंगे। मेरा नाम आनंद मेघानी है, शिवम इंडस्ट्री से। इस बजट से हम लोग को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बजट में आम पब्लिक के लिए और हम व्यापारियों के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं कि नई नई योजना आए और जिससे कि हम लोग कॉस्ट फैक्टर वो कर सकें, कम प्राइस में अच्छी चीज़ दे सकें बाजार में। बजट में हम लोगों को सरकार से काफ़ी उम्मीद है। हम लोग एमएसएमई हैं, छोटे उद्योग हम लोग चलाते हैं, इसलिए हम लोग ईवी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोगों को ईवी पार्क या इस तरीके के रूप में यहाँ पे हम लोगों को भी ऐसे कुछ सुविधाएं मिले जिससे कि ईवी सेक्टर को बढ़ावा मिले। गवर्नमेंट वादे तो बहुत करती है कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां हैं, जिसमें हम लोगों को इसमें पहले 28% जीएसटी पर सामान लेकर के आते हैं, उसके बाद 5% पे हम लोग इसको बेचते हैं। ये हम लोगों के लिए पूंजी फंसने वाली बात हो जाती है। हम लोग छोटे छोटे उद्योग चला रहे होते हैं, तो हर हर महीने का हम लोगों का 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया जीएसटी के रूप में सरकार के पास फंसा रह जाता है, जिसको वापस लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, या कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप में खर्चे भी उसके रूप में हम लोगों को करने पड़ते हैं, जिसको भी समाप्त करना चाहिए। जब ईवी को 5% जीएसटी के दायरे में लाया जा रहा है तो उस पे जो इनकमिंग है उसकी या उसका स्पेयर पार्ट्स है उस पे भी 5% जीएसटी होना चाहिए, जिससे हम लोगों की लागतों में थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा और हम लोगों को इस तरीके के जो अप्रत्याशित खर्चे जो उठाने पड़ रहे हैं वो नहीं उठाने पड़ेंगे और लागत हम लोगों की बराबर हो जाएगी। और जो जो भी ईवी खरीद लेता है उसके बाद भी उसको टायर खरीदने जाना पड़ता है या उसको बैटरी खरीदने जाना पड़ता है, तो फिर समस्या वही की वही है कि स्कूटर तो उसको एक मिल गया 50,000 रुपए में, और उसके बाद जब उसकी बैटरी वो लेने गया तब तो वो 28% जीएसटी के दायरे में उसको मिला, या उसको एक साकर उसकी गाड़ी में खराब हो गया तो उसको 28% के दायरे में उसको सामान खरीदना पड़ता है, जिससे कि टैक्स की कर कर चोरी भी कहीं ना कहीं उसके रूप में होती है। अगर 5% जीएसटी में उसको भी ले आया जाएगा स्पेयर पार्ट्स में, तो हम लोगों की इस तरीके की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ईवी को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग ईवी सेक्टर में और आगे जाएंगे, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान दिया जाएगा तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ईवी में। मैं आलोक अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आईएसी। बजट से उम्मीद तो हमारे को पूरी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उम्मीद होती है डायरेक्ट टैक्सेस में, जिसमें कि पीछे सरकार ने जो नई स्कीम लाई थी उसमें 7 लाख तक की रिलैक्स करी थी, तो एक आम आदमी को और बल्कि सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी रहती है कि डायरेक्ट टैक्सेस में रिलीव करें। इसके साथ साथ क्योंकि माइक्रो स्मॉल से हम लोग, तो माइक्रो स्मॉल में भी उम्मीद है। लास्ट ईयर जो उन्होंने 43BH के लिए कहा था उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करा था, बल्कि हम लोगों ने तो उनसे डिमांड करी थी कि इसमें माइक्रो स्मॉल की जगह सभी को कवर किया जाए, ट्रेडर्स को भी किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसकी वजह से पेमेंट्स ब्लॉक होती है। हम अपने सप्लायर्स को माल देते, हम अपने ट्रेडर्स को माल देते हैं, लेकिन उनका पेमेंट हमारे तक नहीं आता। लेकिन हम एमएसएमई है तो एमएसएमई से परचेस करते हैं, तो पेमेंट में कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस फंस जाते हैं। तो हमने पीछे सरकार से कहा था कि ट्रेडर्स को भी शामिल किया जाए और इसको एट पार सबके साथ रखा जाए। इसके साथ साथ और भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जो एमएसएमई की, ताकि एमएसएमई की डाउन लेवल पे चीज़ें और आसान हो सकें। क्या लगता है कि जो आम बजट आएगा वो कहीं ना कहीं जो उद्योग जगत को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की उम्मीद है? माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन 5 ट्रिलियन इकॉनमी है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन 1 ट्रिलियन है, तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक साथ होता है, एक सहयोग होता है इस इकॉनमी को बढ़ाने के लिए।
माननीय मंत्री जी का, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी विजन अच्छा है और उम्मीद है कि वो माइक्रो स्मॉल के लिए कुछ ना कुछ नया ऐसा लेके आएंगे। और सबसे बड़ी चीज की चीजों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अगर आसानी से मुहैया करा दें। कोई भी इंडस्ट्री सब्सिडी के बेस पे नहीं लगाता है, वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी देख के लगाता है। सब्सिडी तो उसका एक हिडन मार्जिन होता है कि हाँ भाई सरकार दे रही है तो हम उसमें एलिजिबल हैं तो मिल जाए। तो उसको इतना आसानी से उसको मुहैया कराया जाए कि उसके लिए डिपार्टमेंट के चक्कर न लगाने पड़े। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियाँ जो है यूपी के बाहर भी जा रही हैं, ऐसा मतलब कई बार जानकारी में आया क्या बजट के कुछ जो बनी है वो आते हैं। बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि माननीय योगी जी काफी मेहनत कर रहे हैं हम को ईज ऑफ डूइंग में चीजों को रियलाइज करने के लिए और उनका पूरा विजन है इस पे। तो उम्मीद करते हैं कि इस बजट से जो हमारे उद्यमी पलायन कर रहे हैं उसमें उसको रोक लगेगी। मेरा नाम संजय राजपाल है, मेरी इंडस्ट्री है जे सेडस करके। मेरा एक अनुरोध है पीएम साहब से कि कृपया करके जो जीएसटी का एक ही स्लैब कर दें और जितना जीएसटी कम करेंगे उतनी टैक्स चोरी रुकेगी। जीएसटी बढ़ती है तो लोग टैक्स चोरी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, जितनी कम करेंगे उतनी वो होगी और उतना लोग टैक्स देना चाहेंगे। बस मेरा यही एक अनुरोध है। और एक ये अनुरोध है कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स का स्लैब जरा कम कर दें, तो मिडिल क्लास का बहुत बुरा हाल हो जाता है टैक्स दे देते। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टैक्स के बोझ के चलते कहीं ना कहीं जो है लोग जो है परेशान भी हैं और लगातार जो है आपकी बजट में ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स से राहत मिले। बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स में राहत मिलनी चाहिए और एक स्लैब जीएसटी का होना चाहिए सबके लिए बराबर, सब प्रोडक्ट के बराबर। किसी में 28% है, किसी में 18 है, किसी में उसमें बड़ी दिक्कत होती है। कोई हम प्रोडक्ट खरीदे उसके लिए हमको चक्कर लगाने पड़ते हैं रिफंड के लिए। खैर मेरे प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत इस चीज की परेशानी है। मेरा नाम विक्रांत अग्रवाल है, मैं ट्रेजरर हूँ आईआईए कानपुर का। मैं बिल्कुल संजय जी की बात से सहमत हूँ। जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम लोगों को ये बताया गया था जैसे 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका रेवेन्यू पहुंचेगा तो टैक्स स्लैब में कुछ कटौती की जाएगी। आज 1.25 लाख करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू हो गया है, लेकिन जीएसटी का दायरा कम करने की जगह बढ़ता चला जा रहा है और टैक्स स्लैब में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, जो कि एक मिडिल क्लास को बहुत दिक्कत कर रहा है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ने शुरू हो गया है जो पिछले 1-1.5 साल से, उसमें एक कटौती होना जरूरी है। रेपो रेट में कमी करने की बहुत जरूरत है। बहरहाल इन दो चीजों पे मेरा ज्यादा ध्यान है कि कुछ ना कुछ इसमें होगा। कुछ इंटरेस्ट रेट में कमी होगी, टैक्स स्लैब में कुछ किया जाएगा, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जीएसटी या डायरेक्ट टैक्स हो इनकम टैक्स का। आने वाले बजट पे तो हमको बहुत आशा है कि बहुत ही छूटें मिलेंगी। अच्छा बजट होना चाहिए क्योंकि 3-4 साल में उन्होंने जो कुछ किया है अब वो समझ गई हैं कि हमारा क्या रिक्वायरमेंट है और हम आशा करते हैं कि पूरा उसी हिसाब से बजट होगा, क्योंकि उनको भी सबक मिला है कम सीटें मिलने से के कारण। वो भी समझ गए हैं कि अब हमको ठीक करना पड़ेगा तभी आगे चल पाएगा। आगे बाकी भगवान की मर्जी है। बात करें तो लगातार जो मध्यम वर्गीय हैं और व्यापारी हैं और इंडस्ट्री हैं तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लगातार ये जो 1 फरवरी को बजट आना है वो अच्छा बजट आएगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री एक अच्छा बजट लेकर आएंगे। कैमरामैन विनय के साथ अशोक दीक्षित, जनरल न्यूज कानपुर।